मेरी यूट्यूब फैमिली को नमस्ते, राधे राधे, जय माता की। दोस्तों आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे, सभी खुश होंगे। जितने भी भाई बहन हैं जो यूट्यूब पे नहीं हैं, वो जो वीडियो देखते हैं, उन सभी को भी जय माता की, राधे राधे। और आप सब अपना ध्यान रखिए। थोड़ा सा मौसम ऐसा ही चल रहा है और मेरी भी तबीयत है ना अभी इन दिनों ठीक नहीं चल रही। दवाई ले लेती हूँ तो ठीक हूँ और नहीं लेती हूँ। एक भी दिन अगर दवाई नहीं लूँगी ना तो बुखार जैसी हरारत हो जाती है। और घर के काम है ना इन दिनों दवाई ले लेके कर रही हूँ। और दोस्तों आपने पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैंने झलक दिखाई थी, जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था, मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये वीडियो है दोस्तों, यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है। हम लोग अपने चाचा जी के घर पे जा रहे थे वृंदावन, तो यहाँ पर है ना रास्ते में भोलेनाथ जी का मंदिर था। तो यहाँ पे हम ना दर्शन करते हुए जा रहे थे और हमें ना क्या ऑटो ने ना मंदिर के पास ही उतार दिया था। तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हम मंदिर के दरवाजे पे आए और दर्शन ना करके जाए, तो हमारा मन गवा ही नहीं दिया था। और हम दोनों बहनों ने इस समय काली साड़ी पहन रखी थी और कहते हैं कि काली साड़ी से ना पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। हमारी लेकिन पूरी काली साड़ी नहीं थी, थोड़े बहुत उसमें और कलर भी थे। कहते हैं ऐसे, वैसे तो मेरा मानना ये होता है कि सारे ही कलर भगवान के बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। ये भूतेश्वर का मंदिर है और शिवरात्रि होती है ना, इस मंदिर में बहुत सारी तैयारी की जाती है। यहाँ पे आपको मैं नीचे गुफा दिखा रही थी, यहाँ पे माता रानी बैठी हुई हैं और वहाँ पे दर्शन करने जा रहे नहीं हो पाए थे मेरे, तो हमने वहीं दूर से ही ढोक दे लिया था क्योंकि बहुत नीचे जाके हैं और दीदी की है ना पैरों में दिक्कत थी, तो हमने ऊपर से ही माता रानी का नाम ले लिया था। और यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम जब बाहर आए तो हमने देखा कि सामने मंदिर में खाटू श्याम जी का भी मंदिर बना हुआ है। मैं एक बार पहले आई थी इस मंदिर में, तब नहीं था ये मंदिर, तो हमने फिर यहाँ खाटू श्याम जी के भी दर्शन करे और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ मंदिर में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे और रुकें, बहुत ही शांति सुकून मिल रहा था। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। और यहाँ पे माला वगैरह और बत्ती पूरा इंतज़ाम किया जाता है। अगर जैसे कई लोग है ना बस खाली हाथ आते हैं तो यहाँ पे है ना खरीद के और भगवान जी की आरती वगैरह दिया बत्ती भोलेनाथ जी की कर सकते हैं। ऐसा पूरा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर। और बहुत ही इस जगह पे है ना दोस्तों, मुझे मोबाइल का ध्यान रखना पड़ रहा था। वीडियो बना तो रही थी लेकिन अंदर से बहुत धक धक हो रही थी, कहीं मेरा ना नुकसान ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे है ना मोबाइल ले जाते हैं, बंदर बैठे रहते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रख रही थी मैं। और गलती से भी मैंने की बस भगवान का नाम ले रही थी कि गलती से भी मोबाइल वगैरह ना लेके जाएं, ध्यान देती जा रही थी और फिर मैंने वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे हमारे यहाँ से शुरुआत होती है मंदिर के आगे। तो यहाँ गली सी आती है पहले, फिर 2-4 दुकान पड़ती है। यहाँ पे हम लोग बस का सफ़र कर रहे हैं, हम मथुरा से वृंदावन तक। दीदी वैसे तो ऑटो जाता है लेकिन अब देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है बस जाने की, और वो भी एसी वाली। ये 3 पीले में यार। अच्छा आओ दादा छुए देखो हमें 2 दिन हुए हैं और हम दोनों बहनों की हालत ऐसी बेकार हो जाती है 2 दिन में कि अगर हम महीना भर रह जाए तो घर वाले पहचाने ही नहीं। दोस्तों हम जब बस में बैठे थे ना तो हमें बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे वृंदावन जाने के लिए बस की व्यवस्था हो गई है। पहले ऑटो ही चलते थे, ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे, ऑटो ही नहीं थी उस समय ना। क्या बोलते हैं, शनिवार और रविवार को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और हमें ऐसा पता नहीं था। और हमने ना बस में बैठ गए, एसी वाली बस थी
और हमें ना बहुत है ना अच्छा लगा था कि हम एसी वाली बस में बैठे हैं, लेकिन हम दोनों बहनों का है ना इतना बुरा हाल हो गया। हम लोगों को ना इतनी घुटन होने लगी। एसी हम दोनों बहनों को एसी नहीं सुहाता है। पूरी तो है ना खिड़कियाँ बंद थी बस की, और आग ज़रा भी ना खिड़की नहीं खुल रही थी कि बाहर की ताज़ा हवा लें। तो बहुत बुरा हाल हो गया था। तो हम लोग अपने चाचा जी से मिल के आ गए थे, और फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो चाचा जी भी बोल रहे थे कि हम तो एक बार बैठे थे, लेकिन है ना उसके बाद हमने तो हाथ जोड़ लिया कि कभी हम नहीं बैठेंगे बस में, बहुत जी घबराता है उसमें। और अभी हम दोस्तों जा रहे हैं। मैंने आज सूट पहना है दोस्तों, कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। साड़ी पहनती हूँ, दीदी सूट लेकर आई थी, बोल रही थी कि ना तू भी सूट पहन ले। मेरे सूट रखे हुए थे वहाँ पर, तो मैंने सूट डाल लिया है। और दोस्तों अभी हम आ गए हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भाई है ना भाई का टिफ़िन लेने आएगा। तो मैं खाना बना के लिए आए थे, तो भाभी ने खाना पैक कर दिया था, और भैया बोला कि मैं जा रहा हूँ, तुम आओगे सब्जी मंडी तब मेरे को फ़ोन कर देना। तो यहाँ पर है ना हम खड़े हैं, भैया का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो बस फ़ोन कर दिया हमने आते के साथ, और वो अब टिफ़िन ले जाएगा। क्योंकि ना बच्चे वैसे कोई नहीं होता तब तो भाभी को जल्दी बनाना होता है। तो मैंने कहा हम जाएंगे तो तभी टिफ़िन ले जाएंगे, थोड़ा सा हमारे नंद का होने का भी फ़ायदा उठाओ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई हूँ सब्जी मंडी। तो यहाँ पे ना मथुरा की सब्जी मंडी आप देखोगे ना दोस्तों, बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी। तो यहाँ से शुरुआत होती है, और मंडी के बाहर है ना दोस्तों पुए और सब्ज़ी मिल रही थी, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं पुए सब्ज़ी। बुआ होती है ना तो मैं बुआ से मंगा लेती हूँ, पर बुआ थी नहीं, और कोई है ना आने वाला नहीं, काफ़ी दूर पड़ जाता है। भैया भी सवेरे ना जाता है काम पे, रात को आता है, 10-11 बज जाते हैं उसको आने में। तो वो वैसे ही थका हुआ परेशान होता है ना, तो नहीं तो हमें कुछ खाना होता है ना तो हम ही अपने आप लेकर आते हैं, और बुआ से मंगा लेते हैं, लेकिन बुआ नहीं थी, और बहुत अच्छे लगते। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सब्जी मंडी है, यहाँ पे हर एक चीज़ मतलब काफ़ी मतलब मिर्च मसाले वगैरह सब मिलेंगे ये मंडी में। हमारे ससुराल में जो मंडी है तो सिर्फ सब्ज़ी मिलती है, और बहुत ही छोटी मंडी है, लेकिन यहाँ पे ये मंडी बहुत बड़ी मंडी है। तो यहाँ से काफ़ी अगर ना आप टहलने ना जा पाओ ना, तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी है ना सोसाइटी जो वो हो जाती है, टहलना हो जाता है। काफ़ी बड़ी मंडी है। यहाँ पे सबसे पहले फल फ्रूट के ठेले मिलेंगे आपको, और यहाँ से अंदर जा। दरअसल दोस्तों मैं मंडी ना जब भी जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है सब्ज़ी वगैरह खरीदना और ये भाव करना, क्योंकि मैं अपने ससुराल में नहीं कर पाती हूँ। मेरी ना सासू माँ ही सब्ज़ी ला कर देती हैं, और हमारे घर के बिल्कुल सामने 2 घर छोड़ के मंडी है मेरे ससुराल में। ज़्यादा दूर ही नहीं जाना पड़ता है, यहाँ पर है ना आना पड़ता है, दूर है। तो बहुत अच्छी लगती है। और दरअसल दोस्तों मैं आई तो थी ककोड़े लेने। हमारे यहाँ पे ककोड़े बोलते हैं, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, और जिसको है ना बंद करेला भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी बंद करेला लेने। जब मैं अपने ससुराल से मायके आई थी 29 तारीख को, तो उसी दिन मैं ना रात मतलब 1:30-2 बजे पहुँची थी मायके। फिर हम लोग ना 1-2 घंटे आराम करा, फिर मार्केट निकल गए थे हम। तब मैंने वहाँ पर देखा था ककोड़े मिल रहे थे, और हमारे यहाँ पे इस बार है ना बंद करेले नहीं आए, बंद करेले नहीं आए थे। और मतलब मेरी है ना बहुत इच्छा हो रही थी, मेरे भतीजी को सासू माँ को भी बहुत पसंद है, और हमारे ना आए ही नहीं थे ककोड़े। बार बार सॉरी दोस्तों, ककोड़े ही निकले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ककोड़े ही बोलते हैं। तो यहाँ पर नहीं आए थे, तो बहुत इच्छा हो रही थी सब्ज़ी खाने की। और उस दिन मैं आई थी ना, तो बस लग रहा था चाहे कितने भी महंगे हो लेने हैं मेरे को। लेकिन फिर भाभी बोली कि दीदी आपको अभी 2-3 दिन है जाने में, जब ख़राब हो जाएंगे आप ऐसा करना, जिस दिन जाओ उस दिन आप 1 दिन पहले ले आना, और मंडी में थोड़े सस्ते भी मिल जाएंगे। मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना जाने वाली हूँ दूसरे दिन, और मैं आ गई सब्ज़ी खरीदने। तो यहाँ पे मैं भाव भी पूछती जा रही थी, जिससे मुझे सब्ज़ी की पता भी हो। लेकिन यहाँ के भाव में और मेरे ससुराल में बहुत अंतर है।
हम मेरे ससुराल में अगर सब्जी है ना 40 रुपए किलो या 20 रुपए किलो कुछ भी मिल रही होगी ना, तो यहाँ पर उसकी बहुत कम रेट होती है, क्योंकि शहर और गांव में यही अंतर होता है। और यहाँ पर है ना सबसे पहले है ना पूरी है ना जगह है ना देखते हुए जाओ सब्जी। जैसे जहाँ बड़े पापा सब्जी लेने आते हैं ना, तो पूरी मंडी में है ना देखते हुए चलते हैं, पूछते हुए चलते हैं। फिर आते समय जहाँ पे देखते हैं हाँ अच्छी रेट में सब्जी मिल रही है, तो वहाँ से फिर खरीदते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं गई थी मंडी, तो ककोड़े नहीं मिले। ककोड़े का मैंने सबसे पूछा, पूछते पूछते गई, सब ने ये बोला कि बहन जी आपको अगर चाहिए तो आप है ना 6-7 के बीच में आओ, तभी आपको मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ठेला लगता है, तो आप कल आना। तो दोस्तों मैं दूसरे दिन आ रही थी, लेकिन मैंने आना कैंसिल कर दिया, जाना से कैंसिल कर दिया अपने ससुराल में कि मुझे ककोड़े चाहिए। सवेरे 4 बजे खुल जाती है ये मंडी, और फिर हम लोग है ना सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी। फिर हम लोग ऑटो से उतरे, तो यहाँ पे है ना भैया, ये अंकल जी हैं जो हम भैया के घर के बगल में ही रहते हैं, जूस लगाते हैं। तो हमने है ना इनकी है ना जूस पिया, और बहुत ही गर्मी हो रही थी। और मैं अपने मायके जब भी जाती हूँ ना, तो मैं गन्ने का जूस ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मुझे अपने साथ मायके का ना गन्ने का जूस बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये पुल बना है, और ये है जय गुरुदेव का मंदिर। तो हम दोनों बहनों ने जूस पिया। और दोस्तों पकौड़े तो नहीं मिले, पर मैं दूसरे दिन है ना सवेरे है ना 5-5:30 बजे मंडी गई, तब मैं पकौड़े लेकर आई। और दोस्तों तो यहाँ पे हम दोनों बहन जूस पी रहे हैं। तो ठंडा नहीं लग रहा था, गर्मी इतनी लग रही थी, तो मैंने बर्फ़ डलवाई, इसमें मसाले डलवाए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, पता ही नहीं चलता आपसे बात करते करते, वॉइस ओवर देते वीडियो का एंड कब हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और सभी बहनों को थैंक यू दिल से। आप लोग के कॉमेंट सुनती हूँ, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट करते हो तो हिम्मत मिलती है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया, जो प्यार दिया, और मेरी तो आँख ही भर आई। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना बहनों। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। जय माता की, राधे राधे।